पाटण का अमर शहीद वीर मेघमैया का इतिहास। गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है पाटन। अतीत में जाके तो ज्ञात होता है कि सन 1094 से 1142 तक वहाँ सोलंकी वंश के सिद्धराज जयसिंह का साम्राज्य था। राजा सिद्धराज ने वहाँ पुरखों के खोदे हुए सरोवर की खुदाई कर गहरा करवाया। खुदाई का काम परंपरागत रूप से ओड जाति के लोग कर रहे थे। उनमें मालवा उज्जैन के ओड परिवार भी पाटन आए थे। इनमें एक अत्यंत सुंदर स्त्री जस्मा भी खुदाई का काम कर रही थी। राजा सिद्धराज उसके रूप पर मोहित हो गया और उसने अपनी पटरानी बनाने का प्रण लिया। स्वाभिमानी स्त्री जस्मा को यह प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं था और उसने सारी बात अपने पति को बताई। वह पति पत्नी ओड श्रमिकों के साथ वहां से मजदूरी के पैसे लिए बिना ही आगे डेरा चले गए। राजा ने अपने सैनिकों को पीछे भेजा। वहाँ घमासान युद्ध हुआ और कई ओड वीर बहादुरी से लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे विकट हालात में जब जस्मा को लगा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसने अपने पेट में कठार घोंप कर आत्महत्या कर ली। उसने मरते मरते ये भी कह दिया, श्राप दिया, राजा तेरे सरोवर में कभी भी पानी नहीं आएगा। सैनिक घबरा कर लौटे और सारी बात राजा को सुनाई। उसके बाद इलाके में प्रकृति का सहयोगवश अकाल पड़ते रहे और कई वर्षों तक सरोवर में भी पानी नहीं आया। राजा को यह अंधविश्वास हो गया कि यह सब जस्मा के शाप के कारण हुआ और इससे मुक्त होने के लिए ज्योतिषियों से राय ली। जैसा कि पूरे देश में उस काल में बांध महलों में किलों गढ़ों आदि की नींव में या पानी प्राप्ति के लिए अछूतों की बलि दी जाती थी। वहाँ पाटन में भी इसी तैयारी की जाने लगी। कर्मकांडी पंडितों ने राजा को 32 लक्षणों वाले युवक की बलि की जरूरत बताई ताकि सरोवर में पानी आ सके। पाटन के पास ही धौलेका तहसील के रनोडा गांव में वनकर मेघवाल जाति का युवा माया रहता था, जिसकी माता का नाम खेमी व पिता का नाम धर्म सिंह था। मेघवंश को होने के कारण मेघमैया कहा जाता था। 46 वर्ष के इस युवा की पत्नी का नाम मरगा था। मांगो सुंडेरो और मात्रो नाम के सारे बेटे तथा मारी व दरू नाम की 2 बेटियां थीं। दरअसल वीर मेघमैया एक क्रांतिकारी युवा था। वह समाज में जातिवाद, वर्णवादी व सामंती से शोषण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता था तथा अछूतों को जागरूक करता था। उसने आठ रखा था कि साए उसके प्राण ही क्यों ना जाए, वह अछूतों को गुलामी से मुक्त करा कर रहेगा। ये बात राजा सिद्धराज जी के ब्राह्मण ने सेनापति ने राजा को बताई और उसने बलि के लिए सबसे उपयुक्त मेघमैया को ही बताया। उस काल में गुजरात में वनकर सहित अन्य अछूत जातियां पर भारी जुल्म होते थे। हर तरह शोषण होता था कि भेदभाव उस निःछूत का अमानित चेहरा हर तरह नजर आता था। अछूतों के ऐसे नारकीय जीवन के कारण मेघमैया बहुत चिंतित था। उसने सोचा मैं अपना बलिदान दूं और अछूतों के मानवीय अधिकारों की मांग करूं ताकि अछूत कुछ हद तक इंसान की तरह जी सके। सरोवर में पानी आए इसके लिए बलि के लिए शहर में ऐलान कराया, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर मेघमैया तैयार हो गया। राजा सिद्धराज ने मेघमैया को कहा कि पाटन में कई साल से वर्षों से नहीं हो रहा है। सरोवर में पानी नहीं होने का कारण पाटन की प्रजा भारी संकट में है। चारों ओर ताई मसी हुई हैं, इसलिए प्रजा के कल्याण के लिए अपना बलिदान दे और एवं मैं जो तू मांगेगा वह मैं तुझे दूंगा।
मेघ मैया ने बलिदान से पूर्व राजा से अनुरोध किया कि राजा, मैं प्रजा के हित में अपने प्राणों की बलि देता हूँ, लेकिन मुझे व मेरे परिवार को कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि जो अछूत लोग सदियों से गांवों से बाहर दूर सीम में रहते हैं, उन्हें गांवों व शहर में बसने की अनुमति दे। राजा, हम लोग आध्यात्मिक निश्चित व श्रमण परंपरा के हैं। हमारे पवित्र बौद्धिक पीपल की पूजा करने का अधिकार है। हे राजा, हमारे समाज के धार्मिक रीति रिवाजों को संपन्न कराने वाला कोई नहीं है, इसलिए ब्राह्मण की व्यवस्था करे। ये राजा, हमारे समाज के लोग अच्छे वस्त्र पहनने से वंचित हैं, उन्हें ये अधिकार नहीं है। उन्हें उत्तम लुगड़ू वस्त्र पहनने की छूट दे। हमारे शरीर पर अछूतों के अलग पहचान के लिए कुछ निशानियां लगाई गई हैं। उस समय अछूतों के गले में हंडिया व कमर पर झाड़ू बांधा जाता था। ये हटाने के आदेश दे। इतना जो आपके यदि मंजूर हो तो राजा कर उत्मनी साल और मेरा बलिदान तैयार है। इस प्रकार ज्योतिषियों द्वारा बताए पूरे मंत्रोच्चारण, पाठ, पूजा व कर्म कांड के साथ पाटन शहर के सहस्त्रलिंग सरोवर में युवा बनकर मेघमय संवत 1194 शुद्ध 7 माघ शनिवार के दिन सन 1138 को बलि दी गई, जो वहां के रुद्र कुंभ में रही ये वेदी पर दिया माना जाता है। इसका सारा वर्ण अछूत कवियों में रसा मायावेल में मिलता है। ये अछूतों के सच्चे इतिहास का ज्ञान माना जाता है। विडम्बता यह है कि संपूर्ण भारत की तरह गुजरात के इस बलिदान का भी पूरा इतिहासकारों ने एक साजिश के तहत जिक्र ही नहीं किया, बल्कि दबाया। आज भी पाटन में जसमा ओडन व मेघ मैया की प्रतिमाएं स्थापित हैं, लेकिन जातिवाद मानसिकता के इतिहासकार अभी भी झूठ वाले में संकोच नहीं करते। कुछ अंग्रेजों इतिहासकारों ने जरूर इन वीरतापूर्व घटनाओं के उजागर किया। बड़ौदा नरेश व अछूतों की में मसीहा महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने राज्य के इतिहास में जसमा व मेघ मैया के बलिदान का पूरा वर्ण कर सम्मान दिया। गुजरात के वर्णकर समाज के प्रसिद्ध लेखक व चित्रकार डॉक्टर पीएल परमार ने अपनी पुस्तक इतिहास आयनामा बनकर वीर मेघ माइयों में पूरा इतिहास सामने लाकर रख दिया। लेखक ने विद्वतापूर्ण ढंग से प्रमाणों के आधार पर मेघ मैया के बलि को सामने लाकर साहित्य कार्य किया। माया तेरे मलक में वन कर बजे हजार, सत्र लिंग में तू ओ माया, धन धन तेरा अवतार। माया तू मानव खरा लेकिन दी तना अवतार। माया तो इस जग में करने परोकार। सरकार व सवर्ण इतिहासकारों ने भले ही मेघ मैया को भूल दिया है वो, लेकिन दलित जातीय के लोक गीतों में मेघ मैया के गीत घर घर गाए जाते हैं। उनकी कथा के जीवित रखने के लिए कई तरह के लोकगीत, दुआ, राम, रासड़ा व प्रार्थना के रची गई हैं। अछूतों के मानवीय अधिकारों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर मेघ मैया की कहानी अमर रहे। साथ ही वर्णवादी व सामंतवादी के वक्रिंत अमानवीय चेहरे को उजागर करती रहे। जय वीर मेघ मैया।